हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8 जनवरी 2025 का डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स में वी आर गोइंग टू कवर द 4 टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक क्या है? माओइस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड्स श्रिंकिंग बट थ्रेट्स परसिस्ट। माओइस्ट जो लोग हैं, नक्सलिज्म जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, माओइज्म पढ़ते हैं, उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड कम हो रहा है बट थ्रेट अभी भी है। तो ये जीएस पेपर थर्ड इंटरनल सिक्योरिटी में आता है डायरेक्टली। सेकंड, सिग्निफिकेंस ऑफ द लोकेशन ऑफ चाइनाज रिसेंट अर्थक्वेक। अभी अर्थक्वेक आया ना कल, तो अर्थक्वेक जो आया था कल तिब्बत में जहां उसका ओरिजिन था, उसका लोकेशन बहुत सिग्निफिकेंट है। क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि डैम्स बन रहे हैं चाइना वाले। तो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं अर्थक्वेक्स। लेटेस्ट जीडीपी एस्टिमेट इनसाइट इनटू इंडियाज इकोनॉमी। नया जीडीपी का एस्टिमेट आया है। जीडीपी के बारे में आप बहुत सुनते हो, यहां भी हम पढ़ेंगे। और लास्ट, क्लाइमेट चेंज रेकिंग हैवॉक ऑन अर्थ्स वाटर साइकिल। अर्थ का जो वाटर साइकिल है वो काफी फ्लक्चुएट हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, और इसको भी हम लोग समझेंगे। ज्योग्राफी के भी पार्ट मान सकते हो, एनवायरमेंट का भी मान सकते हो। ठीक है, तो हम इसको कवर करना स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 1, माओइस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड श्रिंकिंग बट थ्रेट्स परसिस्ट। तो ये टॉपिक क्यों आया? ये टॉपिक इसलिए आया कि छत्तीसगढ़ में अभी माओइस्ट लोगों ने अटैक किया हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे, और 8 सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनका डेथ हो गया, उनका इंतकाल हो गया, वो शहीद हो गए। और ये ऐसी घटना है कि पहले के कंपैरिजन में माओइस्ट का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, माओइस्ट अटैक जो है सिक्योरिटी फोर्सेस पे, वो काफी कम होता जा रहा था। अचानक से ये फिर 8 सिक्योरिटी फोर्सेस का डेथ देखने के लिए मिला है ना। आईडी ब्लास्ट हुआ बीजापुर जो जगह है छत्तीसगढ़ में। तो पहले के कंपैरिजन में अगर हम लोग बताएं तो हमारी कैजुअलिटीज काफी कम हुई हैं, डिक्रीज हो रहा है। बट डिक्रीज होकर जीरो क्यों नहीं हो रहा, या माओइज्म जो है वो खत्म क्यों नहीं हो रहा? ये पूरा का पूरा एक तरह से आप यहाँ पे रिसेंट ट्रेंड से देख सकते हो, क्योंकि इसका जो माओइज्म का जो कॉन्सेप्ट है और माओइज्म से रिलेटेड, नक्सलिज्म से रिलेटेड जो थ्योरी है, वो आपको आशीर्वाद सर पढ़ाते ही हैं इंटरनल सिक्योरिटी में। और ये हम यहाँ पे लेटेस्ट ट्रेंड्स देख लेते हैं। माओइज्म एक तरह से नक्सलिज्म मतलब नक्सल बड़ी विलेज से इवॉल्व हुआ था इंडिया में, इसलिए नाम है नक्सलिज्म। माओइज्म मतलब माओ जेदांग जो लीडर थे चाइना के, उनकी फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, इसलिए माओइज्म। एक तरह से ये लेफ्ट विंग का एक्सट्रीम फॉर्म है। लेफ्ट विंग क्या चाहता है कि सब कोई इकोनॉमिकली इक्वल हो जाए, उसका एक्सट्रीम फॉर्म है जिसमें ये लोग वायलेंस यूज करते हैं, जिसमें वो लोग स्टेट को मतलब गवर्नमेंट को दुश्मन समझते हैं, और इसीलिए स्टेट का जो भी एलिमेंट है, आर्म्ड फोर्सेस हैं, उन पे क्या करते रहते हैं? अटैक करते रहते हैं। ज्योग्राफिकल शिफ्ट एंड इंटेंसिफाइड ऑपरेशन। माओइस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड हैव कॉन्ट्रैक्टेड पर्टिकुलरली इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बट बस्तर में कॉन्सेंट्रेट जाके हो गया है। हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज और स्टेट पुलिस ऑपरेशन भी इंटेंसिफाई हुए हैं कि माओइज्म को एकदम से खत्म कर लेना है। 2024 में बहुत कम माओइज्म रिलेटेड सिक्योरिटी फोर्सेस का डेथ हुआ था, बट 25 में 9 सिक्योरिटी पर्सनल का डेथ हो चुका है ना। अगर हम लास्ट 2000 से 2024 की बात करें, 24 साल की, तो 24 साल में बीच में एक 2022 एक खराब ईयर निकला हमारा। अभी 2025 में अभी जनवरी ही चल रहा है और इतने डेथ्स हो चुके हैं। तो ये सारा यहाँ पे डेटा है। नियरली 30% ऑफ ऑल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म रिलेटेड डेथ इन छत्तीसगढ़ बिटवीन 2020 से 2025 अकर्ड इन बीजापुर। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है ना, कि माओइज्म इज कंसंट्रेटिंग, कुछ भी करके ऐसा क्वेश्चन मेंस में बनाया जा सकता है। प्रीलिम्स में माओइज्म क्या है, नक्सलिज्म क्या है, किस एरियाज में कॉन्सेंट्रेटेड है, किस स्टेट में नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, ये सारा नारायणपुर, ये रीजन आपसे पूछा जा सकता है कि ये डिस्ट्रिक्ट जो है या ये रीजन जो है किस स्टेट का पार्ट बनते हैं। ये एक ग्राफ है, ग्राफिकल एनालिसिस है 2000 से लेकर 2005 तक कि माओइज्म का आतंक जो है सबसे ज्यादा कब रहा है। तो सबसे ज्यादा जनवरी 1 2010, और जनवरी में इनका आतंक सबसे ज्यादा देखने के लिए रहता है। 2010 में 74 सीआरपीएफ पर्सनल का डेथ हो गया था, है ना, अचानक से दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अगर हम स्टार्ट करें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम इधर आते हैं 2020 के बाद से, तो यहाँ पे डेथ्स हमारे कम है, और इसके बाद से ये जो ग्राफ्स है, कई साल ऐसा गया है जो खाली जा रहा है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड हर साल कुछ ना कुछ इवेंट इधर हो ही रहा है, हर ईयर कुछ ना कुछ हो ही रहा है।
बट आगे जाके कम हो गया है। तो ये एक पूरा पूरा आप ग्राफ समझ सकते हो। क्या ऐसा ग्राफ आप मेंस में बना सकते हो? बिल्कुल। अगर आप मेंस में ऐसा कुछ बना के आते हो तो यकीन मानो यू विल गेट मोर मार्क्स देन योर पीयर्स, और यही सब बनाना होता है। ठीक है, ये यहाँ पे भी लाइफ, और यहाँ पे स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज एनालिसिस दिया हुआ है। दंतेवाड़ा में काफी 56, 50, ये दंतेवाड़ा रीजन की बात हो रही है, बीजापुर, नारायणपुर, है ना। दंतेवाड़ा में हमेशा सबसे ज्यादा एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नक्सलिज्म देखने के लिए मिलता है। अच्छा, नक्सलिज्म को सपोर्ट या नक्सलिज्म ज्वाइन करने वाले लोग जनरली कौन है? भोले भाले ट्राइबल लोग हैं। बट डेटा ये दिखाता है कि ट्राइबल कम्युनिटीज भी नक्सलिज्म से शिफ्ट हो रही हैं, माओइज्म से दूर जा रही हैं। क्योंकि अगर ये लोग माओइज्म ज्वाइन कर रहे होते तो जो इलेक्शन वहां होता, वहां पे वो लोग नोटा दबा के आते, है ना, कि स्टेट इलेक्शन हमें मतलब ही नहीं है, नोटा, नॉन ऑफ द एबव। बट नॉन ऑफ द एबव नोटा जो है वो डिक्लाइन होकर सिर्फ कितना रहा अभी 2023 छत्तीसगढ़ इलेक्शन में 1.3%। इसका मतलब लोग जो है वो बहुत ज्यादा अब माओइज्म को, कम्युनिज्म और जो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। सेकेंड टॉपिक की हम बात करते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ द लोकेशन ऑफ चाइनाज रिसेंट अर्थक्वेक, है ना। कल हो सकता है आपको भी मॉर्निंग में 6:30 AM के आसपास थोड़ा बहुत अर्थक्वेक फील हुआ होगा। 7 जनवरी 2025 को 7.1 मैग्नीट्यूड का चाइना में, नेपाल में अर्थक्वेक आया। और अर्थक्वेक जब आता है तो डिस्ट्रक्शन करता है, ठीक है, डिस्ट्रक्शन करता है। इंडिया के टाइम कितना था? 6:35 AM के आसपास। एपी सेंटर मतलब जो अर्थक्वेक जहां से इमर्ज होता है उसका सेंटर 80 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट था, 10 किलोमीटर बिलो द सरफेस, सरफेस के 10 किलोमीटर नीचे, माउंट एवरेस्ट से कितने दूर? 80 किलोमीटर नॉर्थ। तो ये सारा एपी सेंटर रहा है, और इससे नेपाल में भी काफी सारे डेथ्स हुए हैं। थोड़ा सा हम अर्थक्वेक के बारे में जान लेते हैं। अर्थक्वेक क्या है? अर्थक्वेक एक तरह से, अर्थ जो है बहुत सारे प्लेट्स से मिलकर बना है। जब प्लेट्स आपस में स्ट्राइक करते हैं, वो जो एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी किसके फॉर्म में रिलीज होती है? अर्थक्वेक के फॉर्म में रिलीज होती है। अर्थक्वेक से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? एपी सेंटर। अर्थक्वेक कहां इमर्ज हो रहा है, अर्थ के कितनी गहराई में, कहां पे, किस पॉइंट पे, उसको हम क्या बोलेंगे? एपी सेंटर। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, है ना। अर्थ सरफेस ये हो गया, और नीचे कहां से इमर्ज हो रहा है? उसके डायरेक्टली अर्थ के उस पॉइंट पे, ऊपर में, सरफेस पे। मैग्नीट्यूड, कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, एनर्जी कम रिलीज हो रहा है कि ज्यादा, वो क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड। अगर एक अर्थक्वेक 7 मैग्नीट्यूड का है और दूसरा अर्थक्वेक 8 मैग्नीट्यूड का है, तो 7 से 8 के बीच में 10 टाइम्स एनर्जी ज्यादा हो जाती है। ट्रेमर्स और आफ्टर शॉक, एक होता है अर्थक्वेक मेन शॉक, उसके पहले कुछ ट्रेमर्स, फोर शॉक, और उसके बाद कुछ ट्रेमर्स, मतलब आफ्टर शॉक। मतलब एनर्जी एक बार में रिलीज नहीं हो रही है, मेन एनर्जी के पहले थोड़ी एनर्जी रिलीज हुई और बाद में कुछ एनर्जी रिलीज हुई। हाइपोसेंटर क्या है? द पॉइंट विद इन द अर्थ, अर्थ के नीचे वाला पॉइंट हाइपो, अर्थ के ऊपर सरफेस वाला पॉइंट एपिसेंटर, ठीक है। और साथ में वेव्स, सिस्मिक वेव रिलीज होता है। ऐसे प्राइमरी वेव और बाद में सेकेंडरी वेव दोनों यहां पे रिलीज हो रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल याद रखना, एपिसेंटर ऑन द अर्थ होता है और हाइपोसेंटर अंदर होता है, जिसको फोकस भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, लोकेशन ऑफ द एपिसेंटर क्यों मैटर करता है? क्योंकि ये माउंट एवरेस्ट से दूर लहासा में है ना, और ये इधर तिब्बत वाले एरियाज में बहुत सारे डैम बना रहा है। कौन डैम बना रहा है? चाइना बना रहा है। एपिसेंटर वाज इन टिंगरी काउंटी, सिगास्टे रीजन, तिब्बत, सी लेवल से 4-5 किलोमीटर ऊपर। रीजन इज होम टू अप्रोक्सीमेटली 8 लाख पीपल विथ अराउंड 7,000 पीपल लिविंग इन टिगरी काउंटी। 7,000 पीपल वहां लगते हैं। तिब्बतियन बुद्धिज्म वहां पे फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो वहां आसपास क्या है? सांगपो रिवर है, और सांगपो रिवर पे क्या बनाया जा रहा है? यारलंग सांगपो पे डैम बनाया जा रहा है। डैम से कितना बिलियन किलोवाट एनर्जी जनरेट होगा पर ईयर? 300 बिलियन किलोवाट एनर्जी पर ईयर जनरेट होगा। अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो क्या डैम के फॉर्मेशन की वजह से आ रहा है, स्टार्ट होने की वजह से आ रहा है, या फिर अर्थक्वेक से डैम पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। हिमालयन रीजन बहुत क्रिटिकल है। हिमालयन रीजन पे पूरा बर्फ जमा होता है, ग्लेशियर्स हैं, एक तरह से नॉर्थ पोल, साउथ पोल, बीच में हिमालयन रीजन है। तो नॉर्थ पोल पे बहुत ज्यादा आइस है, साउथ पोल पे भी आइस है। हिमालयन रीजन को हम लोग थर्ड पोल के नाम से भी जान जाते हैं। हिमालयन और आगे हिंदू कुश माउंटेन्स जो हैं, जो हाईलैंड्स पे हैं, उनको हम थर्ड पोल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा ग्लेशियर्स हैं, रिवर्स वहां से ओरिजिनेट हो रही होती है। तो अगर इस रीजन में
इस रीजन में अर्थक्वेक आता है तो बहुत सारे फ्लड और डिजास्टर को भी जन्म दे सकता है, इसलिए ये लोकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। About 50 million year ago, the Indian plate collided with the Eurasian plate, forming Himalayas. है ना, दो प्लेट है, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट आके ऐसे कोलाइड हुआ तो क्या बन गया, हिमालय बन गया। ठीक है, जब दो प्लेट्स कोलाइड होते तो कोलाइड होने के बाद ठीक है वहां पे क्या हो सकता है, डिफॉर्म होके ऐसे हिमालय का जन्म हो गया और हिमालय जो है उसका हाइट इंक्रीज ही हो रहा है टेक्टोनिक टेंशंस की वजह से। 60 मिलीमीटर पर ईयर के हिसाब से उसका हाइट जो है एक तरह से टेंशन कंटिन्यूज है, हाइट को इतने हिसाब से मत देखो। तो ये सारी चीजें 2017 में भी 6.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। ये सारी चीजें जो है ये इस अर्थक्वेक से हमें समझना था। थर्ड टॉपिक क्या है, जीडीपी एस्टिमेट्स को लेके है। जीडीपी एस्टिमेट्स, जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी। डोमेस्टिक, इंडिया एक रीजन है, कंट्री है, तो डोमेस्टिकली यहां पे जितना गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग एक साल में, उसका जो फाइनल वैल्यू है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, है ना। जैसे आपने कुछ प्रोड्यूस किया, कुछ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस किया, या फिर कुछ बेंचेज डेस्क बनाए, कुछ भी ऐसा आपने प्रोड्यूस किया, टेलीफोन प्रोड्यूस हुआ, मोबाइल फोन प्रोड्यूस हुआ, कपड़े प्रोड्यूस हुए, उनका जो फाइनल वैल्यू है ना, हेल्थ केयर प्रोड्यूस हुआ, टूरिज्म प्रोड्यूस हुआ, वो सबको फाइनल वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करें तो वो फाइनल वैल्यू क्या है, जीडीपी है ना। बट मान लो अगर आप एक शॉप चलाते हो, ठीक है, एक एकदम आइसक्रीम पार्लर चलाते हो, आइसक्रीम आप खुद बनाते हो घर पे, तो पहले साल आपने 1 लाख आइसक्रीम बनाया, है ना, एक आइसक्रीम का प्राइस रखा 100 रुपीज। दूसरे साल भी आपने 1 लाख आइसक्रीम ही बनाया, बट उस आइसक्रीम का प्राइस रखा 150 रुपीज। तो वैल्यू तो बढ़ गया, फाइनल वैल्यू इज मोर, बट क्या आइसक्रीम ज्यादा बनाया, क्या आपने नहीं बनाया, आपने उसी आइसक्रीम को महंगे में बेचा, ये बोल के कि आइसक्रीम में जो इंग्रेडिएंट लग रहा है, मिल्क वगैरह, वो भी महंगे में आ रहा है, कॉस्टली आ रहा है। तो इसका मतलब फाइनल वैल्यू तो बढ़ गया, बट फाइनल वैल्यू जो बढ़ा वो एक्चुअली में रियली में नहीं बढ़ा, वो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ा है। किसकी वजह से, इन्फ्लेशन। तो इसी तरह से हम जीडीपी में दो चीज डिफाइन करते हैं, नॉमिनल और रियल। रियल मतलब जो एक्चुअल में बढ़ गया, और नॉमिनल मतलब जो इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ रहा है प्लस रियल में बढ़ रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल देते हैं, नॉमिनल जीडीपी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने एक एस्टिमेट निकाला है, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट 2025 के लिए, और ये बोलता है कि देखो इस साल हमारा जीडीपी ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा रहने वाला नहीं है। मॉस्पी ने निकाला, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने निकाला है। तो जीडीपी का फोरकास्ट यही है। जीडीपी के बारे में मैंने आपको बता दिया। India's nominal GDP is expected to reach 324 lakh crore by the end of financial year 25। 24 से 9.7% इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा। तो आपको लगेगा ये तो बहुत अच्छा है, 9.7%। हम तो 6-7% की बात करते हैं। तो जो हम 6-7% की बात करते हैं वो क्या है, रियल। यहां पे बात क्या चल रहा है, नॉमिनल, मतलब इसमें इन्फ्लेशन भी घुसा हुआ है। ठीक है, एट एन एक्सचेंज रेट, रूपी और डॉलर का एक्सचेंज रेट भी बढ़ रहा है। कंपैरिजन विथ बजट एस्टिमेट, बजट में ये बोला गया था कि हम 328 लाख करोड़ तक पहुंच जाएंगे, बट हम कहां पहुंचने वाले हैं, 324, थोड़ा सा कम है बट आसपास पहुंचने वाले हैं। अभी मैंने आपको बताया कि नॉमिनल और रियल में क्या डिफरेंस है। नॉमिनल में इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन भी आ जाता है, बट रियल में हम इन्फ्लेशन का इफेक्ट को छोड़ देते हैं। डिराइव्ड बाय एडजस्टिंग नॉमिनल जीडीपी फॉर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेते हैं, जो प्राइस राइज है उसको छोड़ देते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, रियल जीडीपी आ जाता है। ठीक है, इंडियाज रियल जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए कितना होगा, 184.9, है ना, विच रिप्रेजेंट्स ओनली 57% ऑफ नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का वो सिर्फ कितना होगा, 57%। 43% तो क्या है, सिर्फ प्राइस बढ़ा हुआ है, इन्फ्लेशन है। तो खराब सिचुएशन ही दिख रही है। ये सारे ग्राफ्स हैं, ये सारे ट्रेजेक्टरीज हैं जो दिखाती हैं। देखो कोविड के टाइम पे क्या हो गया, कम हो गया जीडीपी, फिर वापस बढ़ा, है ना। ये ऊपर वाला लाइन जो है वो क्या है, नॉमिनल जीडीपी। रेड वाला जो क्या है वो है रियल जीडीपी। ठीक है, ये फिर स्काई वाला जो है वो क्या है, नॉमिनल। रेड वाला जो क्या है वो है रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी जो है ये ग्रोथ रेट यही है। रियल जीडीपी 6.4% पे ग्रो करते हुए दिखाई देने वाली है 2024-25 में। नॉमिनल जीडीपी 9.7% से ग्रो करते हुए दिखाई देने वाली है। तो नॉमिनल जीडीपी ग्रो ज्यादा इसलिए करते हुए दिखाई दे रही है क्योंकि वहां पे
इन्फ्लेशन का इफेक्ट ज्यादा है। की टेकअवेज क्या है? व्हाइल नॉमिनल जीडीपी शोज एन इंप्रेसिव ग्रोथ, रियल जीडीपी टेल्स द इंक्रीज इन एक्चुअल आउटपुट इज मोर मॉडेस्ट। मॉडेस्ट मतलब कम है, ज्यादा आउटपुट हमारा बढ़ने वाला नहीं है। डी एक्सेलरेटिंग जीडीपी ग्रोथ इन साइट एंड ड्राइव, तो हमारा जीडीपी ग्रोथ जो डी एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब अभी भी बढ़ रहा है, जीडीपी में ग्रोथ हो रहा है, बट जीडीपी में जो ग्रोथ हो रहा है वो उतना नहीं हो रहा है जो कि चाहिए था। तो उसके क्या क्या वजह है, तो ये वजह हम एक बार समझने वाले। सिंस फाइनेंशियल ईयर 20 इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ हैज अ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 4.8। फाइनेंशियल ईयर 20 से ले रहे हैं क्योंकि बीच में कोविड का इफेक्ट भी आ जाएगा, तो उस टाइम से अभी तक सीएजीआर को क्या बोलते हैं? कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। एक साल का ग्रोथ, फिर अगले साल, फिर अगले साल, तो वो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट सिर्फ क्या है? रियल जीडीपी में 4.8, वो काफी कम है। नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ रेट हमें अच्छा दिख रहा है। 1991 में जब हमने एलपीजी रिफॉर्म किया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म, तब 7% एनुअल ग्रोथ रेट था रियल जीडीपी का। अभी क्या दिख रहा है? 4.8। हाँ, ऑब्वियसली 4.8 में कोविड का इफेक्ट भी है, बट फिर भी हमें वो काफी कम दिख रहा है। कम क्यों दिख रहा है, इसका क्या रीजन है? देखिए, ये सब डेटास है, बहुत जरूरी नहीं है, है ना। आप देख सकते हो किस तरह से हर ईयर फाइनेंशियल ईयर 92 से लेकर के और हम फाइनेंशियल ईयर 20 तक पहुंचे हैं। 20 में जीडीपी ग्रोथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ड्यू टू कोविड। तो जीडीपी ग्रोथ कम होने के पीछे क्या वजह है वो हम देखना चाहते हैं। देखो, जीडीपी मतलब कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, गुड्स एंड सर्विसेज जैसे कपड़े प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो कपड़े प्रोड्यूस हो रहे हैं तो कपड़े लोग खरीदेंगे, है ना। तो उस हिसाब से जितने कपड़ों की डिमांड होगी उतना प्रोड्यूस होगा। टूरिज्म प्रोड्यूस होगा, मतलब टूरिज्म इंडस्ट्री, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, जितना लोग रेस्टोरेंट एंजॉय करेंगे, होटल एंजॉय करेंगे, मूवी जाके थिएटर में देखेंगे, उतना प्रोड्यूस होगा, उतना उसकी वैल्यू बनेगी। तो एक चीज होता है जिसको हम बोलते हैं कंजम्पशन। तो हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारी चीजें कंज्यूम करते हैं। एक चेयर आपने घर में खरीद के रख लिया, मतलब कंज्यूम कर लिया। एक शर्ट आपने खरीद लिया अपने लिए, मतलब कंज्यूम कर लिया। रेस्टोरेंट में गए, खाना खाए, मतलब कंज्यूम कर लिया। तो जो हम कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है, प्राइवेट मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स का, गवर्नमेंट को अलग कर दो, बाकी सब क्या है? प्राइवेट है। 60% ऑफ द जीडीपी यही है ना, कि आप मूवी देख के आ गए, आप खाना खा के आ गए, आप कपड़े खरीद लिए, यही है आपका 60% ऑफ जीडीपी। अगर आपको कुछ बिजनेस करना है तो आप ऐसा बिजनेस करो जिसको लोग कंज्यूम कर सके। रेस्टोरेंट को कंज्यूम करना मतलब लोग जाएंगे, खाना खा के आएंगे। इंटरटेनमेंट, उसको लोग देख लेंगे, हो गया इंटरटेनमेंट। तो ये सब क्या है? कंजम्पशन। 60% ऑफ द जीडीपी यही है। और ये 60% ऑफ द जीडीपी जो है, इसमें इंक्रीमेंट देखने के लिए ज्यादा नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? आप शर्ट खरीदना चाहते थे, खरीद नहीं पा रहे। लोगों की सैलरीज नहीं बढ़ रही। जो सैलरीज हैं, सैलरीज बहुत कम बढ़ रही हैं। लास्ट 10 ईयर 15 ईयर के कंपैरिजन में सैलरी में ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिला। तो अगर आपकी सैलरी में ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिलेगा तो क्या आप कंजम्पशन बढ़ाओगे? क्या आप फोन बहुत ज्यादा खरीदोगे? क्या आप कपड़े बहुत ज्यादा खरीदोगे? क्या आप शूज बहुत ज्यादा खरीदोगे? क्या आप इंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा करोगे? नहीं करोगे। तो वहां पे ग्रोथ रुक जाएगा, है ना। तो सैलरीज बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अभी बजट जो आएगा वहां पे डिस्कशन हो रहा है कि इनकम टैक्स को कम कर दिया जाए, है ना। जो खासकर 10 लाख तक साल का जो लोग कमाते हैं उन पे इनकम टैक्स 0 ले लिया जाए, ऐसी बातें चल रही हैं। आएगा तो फरवरी में, हम लोग 2 फरवरी को एनालिसिस करेंगे। तो कंजम्पशन बढ़ेगा। अगर आपके पास 50,000, 60,000, 70,000 महीने के आ रहे हैं और उसमें से आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़े 5,000, 6,000 गवर्नमेंट को, तो 5,000 आप क्या करोगे? कंज्यूम करोगे, कुछ खरीदोगे। कुछ खरीदोगे मतलब कुछ डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी। स्लगिश ग्रोथ देखने के लिए मिला है। तो पीएफसीई, इसको क्या बोल दिया शॉर्ट फॉर्म में? पीएफसीई। पीएफसीई जो है 7.3% से एक्सपेक्टेड था, बट ग्रोथ 4.8 का ही दिखाया जा रहा है इसमें। अब बात होती है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की। एक हो गया आपका, जिसको हमने बोला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइवेट, और ये क्या हो गया? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो चीजें कंज्यूम कर रही है, गवर्नमेंट ने अपने ऑफिस में सोफा लगा लिया, तो ये सिर्फ 10% ऑफ जीडीपी है। गवर्नमेंट ने क्या किया? मनरेगा स्कीम चला दिया, बहुत सारे स्कीम चला दिए, सैलरीज दे दिया, तो ये भी 10% ऑफ जीडीपी है और इसका भी ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। जीएफसी has grown slowly at 4.2 with an average annual growth of 3.1 since 2019। 19 से एनुअल ग्रोथ सिर्फ कितना हुआ है? 3.1 हुआ है।
ठीक है। फिर आता है ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। एक तो हो गया प्राइवेट लोगों ने कंज्यूम कर लिया, गवर्नमेंट ने कंज्यूम कर लिया, कंजम्पशन हटा दो। अब आ गया कॉर्पोरेट कैपिटल फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक नया दुकान बना दिया, तो दुकान बना दिया तो एक तरह से वो कैपिटल हो गया आपको, उसको आप यूज करोगे फॉर अदर पर्पस, उससे इकोनॉमी और ग्रो कराओगे, है ना। आप अपने दुकान में एक नया मशीन लेके आ गए, आप एक नया इंडस्ट्री बना लिया, ठीक है, तो इंडस्ट्री से क्या होगा, आप और प्रोडक्शन करोगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन का 30% जीडीपी में रोल होता है। दिस इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, फैक्ट्रीज। की ड्राइवर्स ऑफ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ यही है। तो जीएफसीएफ जो है इज एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 6.3%, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड इट हैज ग्रोन एट मच स्लोअर ऑफ 5.3 एनुअली सिंस 2014। इस साल ये ज्यादा ग्रो करेगा, बट बहुत अगर 10 साल का पीरियड निकालें तो इसका ग्रोथ भी बहुत ज्यादा नहीं देखने के लिए मिला है। एक्सपोर्ट्स जो है हमारे बहुत ज्यादा नहीं है, इंपोर्ट्स ज्यादा है। इंपोर्ट ज्यादा होगा वो भी जीडीपी के लिए फायदेमंद नहीं है, एक्सपोर्ट ही ज्यादा हम नहीं कर पा रहे हैं। एक्सपोर्ट बढ़ रहा है बट उस हिसाब से नहीं जो इस हिसाब से हमें चाहिए था, ठीक है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो भी ग्रोथ हो रहा है, बट उसका ग्रोथ भी कम है, 3.1%। स्पेंडिंग ऑन प्रोडक्टिव कैपेसिटी, प्रोडक्टिव कैपेसिटी पे हमारा स्पेंडिंग बहुत ज्यादा नहीं रहा है। तो ये पूरा डिटेल्स है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, फैक्ट्री के एक्सपेंशन पे। ये है क्या है, स्पेंडिंग, प्रोडक्टिव कैपेसिटी। नेट एक्सपोर्ट इंप्रूव कर रहा है, बट निगेटिव का मतलब एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट हम कम कर रहे हैं, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट मिला के क्या बनेगा, नेट एक्सपोर्ट, वो क्या है, निगेटिव ही है, ठीक। रियलिटी चेक है, पोस्ट कोविड रिकवरी हुई है बट इतनी भी ज्यादा नहीं हुई है। कोविड के बाद से हमारा बेस लो हो गया, जीडीपी गिर गया तो बेस वही हो गया, उससे ग्रो करना है। तो एक लो बेस इफेक्ट से हमें ग्रोथ देखने के लिए मिला था, तो वाकई में वो ग्रोथ इतना है नहीं। तो आई होप जीडीपी वाली चीजें आपको समझ में आई होंगी। फोर्थ टॉपिक ऑफ द डे विच इज ऑल्सो द लास्ट टॉपिक, है ना, वाटर साइकिल के बारे में। क्लाइमेट चेंज की वजह से वाटर साइकिल पूरा डिस्टर्ब हो गया। नया रिपोर्ट जरूर याद रखो, प्रीलिम्स के लिए क्या काम आएगा, रिपोर्ट। A new report, the 2024 Global Water Monitor Report, highlights how climate change is disrupting Earth water cycle. अर्थ का वाटर साइकिल कैसे डिसरप्ट हो रहा है, ठीक है। अर्थ का वाटर साइकिल क्या होगा, इवेपोरेशन, पानी है उड़ रहा है गर्मी की वजह से, सन की वजह से। ट्रांसपिरेशन, पेड़ पौधे हैं उनसे पानी निकल रहा है। कंडेंसेशन, पेड़ पौधे और बाकी चीजें सॉयल वगैरह से कंडेंसेशन, वहां पर जाके पानी जो है, वाटर जो है वो सॉलिडिफाई हो रहा है, और फिर प्रेसिपिटेशन, बर्फ फिर नीचे प्रेसिपिटेट कर रहा है पानी के फॉर्म में या स्नो के फॉर्म में। तो ये है वाटर साइकिल, है ना, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, वाटर जो इस फॉर्म में घूमता रहता है, ये क्या है, पूरा वाटर साइकिल। ये डिसरप्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। कैसे, कहीं पे ड्राउट्स आ रहा है, मतलब वहां पे इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन ज्यादा है और प्रेसिपिटेशन कम हो गया। कहीं पे एक्सट्रीम रेनफॉल है, कहीं पे साइक्लोन है ना, इवापोरेशन कहीं ज्यादा हो गया, कहीं स्टॉर्म ज्यादा, कहीं ड्राउट ज्यादा, ठीक है। वाटर साइकिल क्या हो गई है, इरेटिक हो गई है। 2022 स्टडी फाउंड दैट क्लाइमेट चेंज हैज इंटेंसिफाइड द ग्लोबल वाटर साइकिल बाय अप टू 7.4% कंपेयर्ड टू द प्रीवियस एस्टिमेट ऑफ 2 to 4%। तो ये कहां यूज कर सकते हो, मेंस में ऐसी चीजें यूज करनी है, ठीक बात है। 2024 ग्लोबल वाटर मॉनिटर रिपोर्ट क्या कहता है, वाटर रिलेटेड डिजास्टर 2024 में कितने आए, 8700 फैटलिटीज, मतलब लोगों का जान गया। 40 मिलियन पीपल डिस्प्लेस हुए, 40 मिलियन, है ना, सोचो 40 मिलियन इज अ ह्यूज नंबर, 4 करोड़। इकोनॉमिक लॉस होता ही है वाटर रिलेटेड फैसिलिटीज से, $550 बिलियन का, ऑलमोस्ट $500 ट्रिलियन ग्लोबली $500 ट्रिलियन से भी ज्यादा इकोनॉमिक लॉसेस होता है। ड्राई मंथ्स जो है वो इंक्रीज कर गए, है ना, मतलब जिन मंथ्स में बारिश नहीं होती है वो 38% से इंक्रीज कर जा रहा है। ये सारा डेटा मेंस में इतना काम का है, पूछो मत। इंक्रीज्ड रेनफॉल एक्सट्रीम्स, रेनफॉल का एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा रेनफॉल, बहुत कम रेनफॉल, इसको क्या बोलोगे, एक्सट्रीम्स। वेयर ब्रोकन 27% मोर ऑफन इन 2024 कंपेयर टू द ईयर 2000। ड्राई डेली रेनफॉल रिकॉर्ड्स वेयर सेट 52% मोर फ्रिक्वेंटली। टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज भी क्या हो रहा है, मोस्ट ड्राई रीजन एक्सपीरियंस लो वैल्यू ऑफ टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज। फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या है, ड्राउट में वर्सन, ऑब्वियस बात है, फ्लड का रिस्क भी इंक्रीज ही करेगा। तो ये एक मेंस ओरिएंटेड टॉपिक है जिसमें प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्या है, रिपोर्ट के बारे में आपको
पता होना चाहिए। और दिस इज ऑल अबाउट टुडेज करंट अफेयर्स। थैंक यू, जय हिंद।